हमास ने इजराइल को नाको चने चबवा रखे हैं और इसका सबूत है इजरायली सैनिकों का निहत्थे मासूम फिलिस्तीनियों पर हमला करना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, हमास और आम फिलिस्तीनी मिलकर अब लड़ रहे हैं इस युद्ध को। वहीं हूती हिजबुल्लाह की बात कर ले तो वो भी इस युद्ध में लगातार डटे हुए हैं और इजराइल के सैनिकों को और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया है। और इसी वजह से कभी कभी बीच बीच में अंदरूनी तरीके से इजराइल चाहता है कि युद्ध पर विराम लग जाए, लेकिन हमास ने सीधे सीधे कह दिया कि वो युद्ध विराम नहीं करेगा जब तक इजराइल उसके शर्तों पर मान नहीं लेता। बिना किसी बहस के, बिना किसी शर्त के हमास की सभी शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी जाकर यह युद्ध विराम होगा। क्योंकि इस वक्त हमास जो है वो बहुमत में है, वो पूरी तरीके से मजबूती में है और इजराइल के सैनिक इस वक्त हार रहे हैं। उनके पास जो है वो हथियार खत्म हो रहे हैं और उनके पास अब लड़ने की और क्षमता नहीं बची है। ब्रिटेन और अमेरिका भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास क्षमता नहीं बची है इस युद्ध में जीत पाने की। और इस वजह से कभी कभार अंदरूनी तरीके से वो चाहते हैं कि सीज फायर की जाए। वहीं हमास ने अपनी शर्तें रखी है। शर्तें हमने आपको बताई कि वो किस तरीके से चाहता है और वो शर्तें मानवीय तौर पर देखें तो वो शर्तें ज्यादा बड़ी और बुरी भी नहीं है। हमास चाहता है कि गाजा का पुनर्निर्माण किया जाए, गाजा में जो फिलिस्तीनियों के घर उजड़ गए उन्हें वापस से बसाया जाए, इजराइल अपने सैनिकों को वापस ले जाए और यहाँ पर गाजा में शांति स्थापित की जाए। इन सभी शर्तों को बिना किसी झिझक के मान लेने चाहिए इजराइल को, क्योंकि गाजा में जो तबाही हुई है वो इजराइल ने ही किया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से एक वैज्ञानिक ने, अमेरिकी वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर 7 अक्टूबर का हमला इजराइल के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, 7 अक्टूबर के हमले के लिए इजराइल हमास के एक एक व्यक्ति को खत्म करना चाहता है, तो इस हिसाब से अगर गणित लगाया जाए तो इजराइल को 10 बार खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि इजराइल ने शुरुआत से ही इजराइल फिलिस्तीनियों का जीना मुहाल कर रखा है, उन्हें परेशान किया है और जितना परेशान इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किया है, इस हिसाब से इजराइल को 10 बार खत्म हो जाना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक की कही हुई बात है। और अब जो चीन के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है और उसने साफ कहा है कि गाजा में अब और सामूहिक नरसंहार नहीं होना चाहिए, मासूम फिलिस्तीनियों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। और हम आपको पहले से बता रहे हैं कि किस तरीके से इस युद्ध में चाइना अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है, खाड़ी देशों के साथ, अरब देशों के साथ अपने रिश्ते बनाना चाहता है और इसलिए वो इस युद्ध में लगातार पहल बनाए हुए है। वो कोशिश कर रहा है कि गाजा युद्ध चीन के हस्तक्षेप के कारण बंद हो जाए और वो लगातार हमास के समर्थन में है। और अगर ऐसा होता है तो चीन को बड़ा फायदा होगा और साथ ही भारत को नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, बयान पढ़ के सुना देते हैं क्या कुछ चीन के विदेश मंत्रालय से बयान आए हैं, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। जॉर्नो मिरर ने लिखा है, गाजा के लोगों को अब कोई सामूहिक दंड नहीं मिलनी चाहिए। गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति को बंद करने का समय आ गया है। चीन विदेश मंत्रालय ने ये बयान दिया है। और वहीं वहां पर जिस तरीके से बच्चों की हालात हैं उस पर लोग लगातार लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी का एक सोशल मीडिया पर आजकल वायरल है वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि गाजा में 20,000 बच्चों को शहीद कर दिया गया। ये बच्चे की दुआ जो है, ये जिन बच्चों को मारा गया उन बच्चों के माँ बाप कभी इस बात को भूलेंगे नहीं। वो याद रखेंगे कि अपनी जमीन के लिए, अपनी आज़ादी के लिए उनके बच्चे शहीद हुए हैं और इस बात को याद रखा जाएगा। दुनिया के मुसलमान इस बात को कभी माफ नहीं करेंगे। ये बयान ओवैसी का है जो अभी सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। छोटी लड़की महा अरेर गाजा पट्टी में अपने परिवार की एकमात्र जीवित बची है। ये बच्ची, इसका पूरा परिवार जो है गाजा युद्ध में तबाह हो गया, वो भी बुरी तरीके से घायल अवस्था में है और वो एकलौती बच्ची है जो अभी जिंदा है। उसका पूरा परिवार जो है वो खत्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, इजराइल के सैनिक इन बच्चों को, इन मासूम फिलिस्तीनियों को
मारते हैं और उसके बाद जश्न मनाते हैं, इस बात की खुशी मनाते हैं कि उन्होंने किसी मासूम की जान ली है, उन पर हमला किया है। निहत्थे मासूम फिलिस्तीनियों को मारते हैं, कभी वो खाने की लाइन में लगे हैं वहां पर गोलीबारी की जाती है, तो कभी जानवरों को मारा जाता है। इस हद तक अमानवीयता इजराइल के सैनिकों में छा गई है। वहीं वाजिद खान ने लिखा है, हिब्रू मीडिया रिपोर्ट, 7 अक्टूबर को गाजा के पास सीमा पर 400 सैनिकों की तैनात किया गया था। वहां 12 मरकाबा टैंक थे। सभी यहूदी सैनिक मारे गए और टैंक भी नष्ट कर दिए गए। बॉर्डर पर लगातार जो हालात बने हुए हैं उसमें हमास जो है स्थिति पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है और इजरायली सैनिकों को लगातार कमजोर करते हुए नजर आ रहा है और इसके सबूत लगातार सोशल मीडिया से आपको मिल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। अमरेश मिश्रा ने लिखा है, आईडीएफ ने दक्षिण गाजा पट्टी में प्रतिरोध के साथ लड़ाई के दौरान एक अन्य अधिकारी की मौत की बात स्वीकार की है। ये आईडीएफ ने स्वीकार किया है कि उसके एक और अन्य अधिकारी मारे गए हैं इस युद्ध में और ये स्वीकृति जो है आईडीएफ के तरफ से दी गई है। वही हमने आपको एक वीडियो के बारे में बताया था जिसमें ओवैसी का वीडियो जो है वायरल हो रहा है, वो 20,000 बच्चों की बात कहते हैं। सुनो जन्नत की आवाज न्यूज ने लिखा है, 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। फिलिस्तीनी शहीदों के लिए छलका ओवैसी का दर्द। लगातार जो है दुनिया भर के मुसलमान जो है गाजा में हो रहे बच्चों का नरसंहार, वहां पर महिलाओं की जो स्थिति है उस पर लिख रहे हैं और लगातार आवाजें उठा रहे हैं। वाजिद खान ने लिखा है अगले पोस्ट में, अल कसम ब्रिगेड का बयान, हमने गाजा शहर के पश्चिम में शून्य सीमा पर कब्जे वाली सेना के 15 सैनिकों को पकड़ लिया है। ये ब्रिगेड कसम ब्रिगेड का बयान है, 15 सैनिकों को उन्हें पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस एक बार फिर से हमास और फिलिस्तीनियों की जीत होती दिखाई दे रही है। ये अमन का दावा है कि तुम चाहे जितना भी अटैक कर लो, गाजा में जो हमास को समर्थन यमन कर रहा है वो जारी रहेगा। इससे हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आगे लिखा है, यमन, इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन की समुद्री सीमा में से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता है। इजराइल की घेराबंदी जारी रहेगी। यमन के अंसरुल्लाह हौतीस ने ललकारा है। लगातार जो है हूती विद्रोही जो लाल सागर पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं वो फिर बयान दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा जहाज जिसका ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल से संबंध होगा उसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और इसमें वो फिर से ललकार रहे हैं इजराइल अमेरिका को और वो फिर से चुनौती दे रहे हैं, चाहे तुम कितने भी हमले कर लो वो डरने वाले नहीं है, उनका निर्णय बदलने वाला नहीं है। वहीं वाजिद खान ने आगे लिखा है, एक पोस्ट शेयर किया है बच्चे की और उसमें उसने फिलिस्तीन का झंडा लिया हुआ है और इस पर लिखते हैं, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। और ये साफ इसका प्रमाण जो है गाजा में दिख रहा है कि चंद संख्या जो एक छोटा सा संगठन हुआ करता था हमास, आज वो इजराइल की बड़ी फौज, इजराइल जो बड़ा देश अपने आप को कहता था उससे लड़ने में समर्थ है और इजराइल के सैनिकों को नाको चने चबवाने का काम कर रहे हैं। हमास का एक छोटा सा संगठन और अपने देश के लिए, अपने आज़ादी के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं और इसीलिए वो लिखते हैं कि तादाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ता है। वहीं वाजिद खान ने अगले पोस्ट में लिखा है, यमन के हौतीस, अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से यमन का रुख नहीं बदलेगा। एक बार फिर से चेतावनी दी गई है कि कितने भी हमले कर लो यमन जो है वो अपना डिसीजन नहीं बदलेगा। वो लगातार हमास के साथ खड़ा है, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और वो खड़ा रहेगा और आगे लड़ाई जो है वो जारी रहेगी जब तक इजराइल हमास के सभी शर्तों को मान नहीं लेता, तब तक ये जंग जारी रहेगा और इजराइल के सैनिकों की जो हालात खराब हैं वो लगातार जारी रहेगा। और इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शर्तें रखी गई हैं जो हमास के द्वारा, वो कितनी सही है, क्या कुछ है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।